सभी भगवत भक्तों को सादर अभिवादन। कल हमने चर्चा कर रहे थे हम गुरु की वैरायटीज़ को लेकर। अनेक प्रकार के गुरु होते हैं, आध्यात्मिक गुरुओं में भी वैरायटीज़ होती है। तो मुख्य रूप से कहा गया 4 प्रकार के गुरु होते हैं। ये हमारी श्रृंखला चल रही है द लिविंग मास्टर, जिसका 5वां एपिसोड आज ये हो रहा है। तो कहा है 4 प्रकार के गुरु होते हैं। पहला कहा दीपक गुरु होता है। दीपक को आप देखिए, उसके वो औरों को प्रकाश देता है पर उसके नीचे अंधेरा होता है। तो जो फिलोसोफर्स दूसरों को बहुत बड़े बड़े रास्ते दिखाते हैं और खुद अंधेरे में होते हैं, अज्ञान में होते हैं, उनको दीपक गुरु कहा गया। तो दीपक गुरु जो है, दीपक गुरु वह औरों को रास्ता दिखाएगा पर स्वयं अंधेरे में रहेगा, तो कहा उसको दीपक गुरु कहा गया। दूसरा गुरु कहा गया आपके चंदन गुरु। चंदन की तरह होता है, चंदन में सर्प, विषैले सर्प लिपटे रहते हैं। चंदन की इतनी अच्छी सुगंध है पर उन सर्प जो लिपटे हुए हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता। तो कहते हैं वो खुद तो अच्छा होता है पर उसके संपर्क में जो भी आते हैं उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो उसे कहा गया चंदन गुरु। तीसरा कहा गया पारस गुरु। पारस लोहे को सोना बना देता है, काफ़ी उसमें गुण है, परंतु एक कमी उसमें भी है, वह लोहे को पारस पत्थर नहीं बना सकता, अपने जैसा नहीं बना सकता। चेंज लाता है पर उतना चेंज नहीं ला सकता जो उसके अंदर है। जो कैपेसिटी उसके अंदर है वह कैपेसिटी उसमें अपने डिसाइपल में डेवलप नहीं कर सकता। कहता है इन तीनों गुरुओं से बेटर कौन सा है? कहते हैं भृंगी गुरु। भृंगी नाम का एक कीड़ा होता है, उसके प्रजनन सिस्टम नहीं होती। वो किसी कीड़े को लेगा, उसको डंक मार के बेहोश करेगा और वो जो कीड़ा है वो बेहोश हो जाएगा। उसको ला के एक बॉबी में बंद करेगा और एक धुन सुनाएगा। वाइब्रेशन के पावर से उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ले आएगा और कुछ दिन बाद वो जो कीड़ा था वह भृंगी बन के बाहर निकलेगा और फिर वह दूसरे कीड़ों को भी भृंगी बनाने का काम करेगा। तो कहा जो रियल महापुरुष होता है, रियल सद्गुरु होता है, वो भृंगी की तरह होता है। इसलिए कहा गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। कि वह अपने समान अपने शिष्य को बनाने की क्षमता रखता है। ये विशेषता उस भृंगी गुरु में होती है, उस लिविंग इनकारनेशन के अंदर होती है कि वह अपने जैसा अपने शिष्य को बना देता है। ये क्षमता बाकी गुरुओं में नहीं होती है। और गुरु चाहेंगे भी नहीं कि मेरे जैसा दूसरा बन जाए। आप देखिए, कोई भी नेता होता है, वह नहीं चाहता दूसरा मेरी कुर्सी ले ले। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो भी होता है वो चाहता है इस कुर्सी पे मैं ही रहूं, दूसरा वो कभी नहीं चाहेगा कि मेरी कुर्सी, मेरी जगह दूसरा ले ले। पर कहते हैं ये विशेषता सद्गुरु में होती है, वह लिविंग इनकारनेशन में होती है, लिविंग स्पिरिचुअल मास्टर में होती है कि वह अपने जैसा अपने शिष्य को बनाता है। तो सज्जनों, जीवन में ऐसे गुरु का हमें धारण करना चाहिए जो हमें अपने जैसा बना दे। और उसी के लिए कहा गया गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरु। कई लोगों को ये दिमाग में बात हजम नहीं होती है। कहते हैं आप गुरु को भगवान कैसे बना देते हो? उनके दिमाग में पता नहीं भगवान बोल करके क्या एक वह बना हुआ है कि भगवान पता नहीं क्या स्पेशल होता है। सज्जनों, हर व्यक्ति में भगवान बनने की क्षमता है, और क्षमता ही नहीं है, हर व्यक्ति के अंदर भगवान बनने की कामना भी है। जो भगवान के अंदर गुण है, जो शक्तियां हैं, जो उसके अंदर प्रॉपर्टीज है, वह उन चीज़ों की हम कामना करते हैं। और ये कामना एक व्यक्ति नहीं करता, जितने भी संसार में मनुष्य हैं, प्राणी हैं, जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, सबके अंदर वही इच्छाएं हैं।
जिनको हम कॉमन डिजायर्स कहते हैं, जिसकी हमने पहले चर्चा भी की है कि सच्चित आनंद वह परमानेंट जीना चाहता है, हर चीज़ की जानकारी प्राप्त करना चाहता है, आनंद को में हमेशा रहना चाहता है और सर्वज्ञ और सर्वसमर्थ होना चाहता है। तो ये इच्छा का मतलब हो गया हम स्वयं भगवान बनना चाह रहे हैं। हमारे अंदर भगवानत्व को समझिए, ईश्वरत्व को प्राप्त करने की कामना है। तो कामना तो हर एक के अंदर है, पर कुछ ऐसा भी तो कोई व्यक्ति होगा जो उस स्टेज को प्राप्त कर लेता है। तो जब उसने प्राप्त कर लिया उस स्टेज को, तो उसमें भगवान में अंतर कहाँ रह गया? उसका अगर हम ह्यूमन बींग्स की तरह ही समझते हैं तो हमारी अज्ञानता है। अर्जुन भगवान कृष्ण को ह्यूमन बीइंग ही समझता था, पर जब उसने ज्ञान प्राप्त किया, भगवान की वास्तविकता को जाना, तब कहता कि आप तो गुरुओं के भी गुरु, आप तो योगेश्वर है। तो ऐसा जो महापुरुष होता है वह सर्वसमर्थ होता है। ये अलग बात है कि वह कर्मों के सिद्धांत को तोड़ता नहीं है, चमत्कार नहीं दिखाएगा, हमको कर्म करने की प्रेरणा देगा और कर्म के द्वारा महान बनने की सिस्टम को सिखाएगा और प्रेरित भी करेगा। तो ये समर्थ, ये गुण समय के महापुरुष में होता है। और वैसा महापुरुष हमें जीवन में सज्जनों ढूंढने से मिलता है, ऐसी बात नहीं है। आदमी किसी चीज़ के लिए सीरियसली ढूंढे तो वो चीज़ उसको प्राप्त होती है। कभी कहा जिन खोजा तिन पाइयाँ, गहरे पानी पेट में बावरी डूबन डरी रही किनारे बैठ। पर उसमें हमको सीरियस होना पड़ेगा और हड़बड़ी नहीं करनी पड़ेगी, ना रिजेक्ट करने में ना अपनाने में। क्योंकि जल्दबाजी में अगर हम सही महापुरुष के पास पहुंच गए, जल्दबाजी में हमने कह दिया ये तो नहीं है, मैं नहीं मानता इसको, और हम मिस कर गए, और हड़बड़ी में हमने किसी नकली को बना लिया और फिर बाद में पछताया कि यार मैंने हड़बड़ी में उसको बना लिया। इसलिए कहा धैर्य से अच्छी तरह परख करके गुरु को अपनाना चाहिए, महापुरुष को की पहचान करनी चाहिए। उसमें पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है। तो पहले ज़माने में तो बहुत इजी था, ये राजा लोग ही डिसाइड कर देते थे कि समय का महापुरुष कौन है। अभी क्या है कि अभी हमें स्वयं निर्णय करना पड़ता है। राजाओं के लिए तो जो भी है सब अच्छे हैं, वो किसी को डिस्टर्ब नहीं करते। कोई बहुत ही बुरे काम करने लग जाए तो उस पर कानून लगता है और उसको जेल में डालते हैं। पर कोई भी गुरु बन के बैठ जाए उसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। आप देखिए कोई व्यक्ति डॉक्टर बन के बैठता है, सर्जन बन के बैठता है, तो उसके पास डिग्री होनी पड़ेगी। डिग्री नहीं है तो उसको पुलिस अरेस्ट कर लेगी। पर गुरु बनने के लिए कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है। आपने भगवा पहन लिया, 2-4 लेक्चर देने शुरू कर दिए, लोग कहने लगे भाई ये तो बहुत बड़े गुरुजी हैं। किसी ने कहा हम भी अगर मोटे होते, खाते घी शक्कर, दुनिया हमारी पूजा करती, कहती है ये महामंडलेश्वर। तो शरीर देख के, बातें सुन करके लोग गुरु बना लेते हैं, जबकि वास्तविकता ऐसी नहीं है। गुरु वह व्यक्ति है जिसमें हमें गर्भ का ज्ञान फिर से अनुभूति कराने की क्षमता होती है। वह पूर्ण महापुरुष ही एक्चुअली गुरु है। पहले ऐसे गुरुओं के बारे में निर्णय होते थे। मुझे एक दृष्टांत याद आ गया, हमने चर्चा भी की थी इसकी, कि एक बार याज्ञवल्क्य ऋषि और बहुत से ऋषि थे उस समय में, तो राजा जनक ने डिसाइड किया कि इनमें से कौन महापुरुष है, मैंने इसका निर्णय कराना है, जिससे कि दुनिया 10 गुरुओं के चक्कर में न पड़ के समय के महापुरुष को स्वीकार कर ले। तो जितने भी गुरु थे सबको बुला लिया उन्होंने और एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा और उसमें 1000 गाय रख दी। उस समय का जो धन होता था, जैसे आज डॉलर है, रुपया है, उस समय जो धन होता था वह गाय और सोना ही होता था। सबसे अमूल्य धन इन 2 चीज़ों को माना जाता था, गाय को और सोने को। तो 1000 गाय रख दी उन्होंने, बहुत बढ़िया गाय, दूध देने वाली, और सबके सिर में पाँव में सोना फिट कर दिया और कहा, सारे गुरुओं को बुला लिया और कहा आप में से जो एनलाइटेंड महापुरुष है वह इनको ले जाए। अकेले में तो सारे बहादुर बनते हैं, पर सारे एक ही साथ इकट्ठे हों तब तो दिक्कत वाली बात हो जाती है।
सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे, कोई खड़ा नहीं हुआ। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद याज्ञवल्क्य ऋषि खड़े हुए और अपने शिष्यों को बोला, भाई राजा 1000 गाय दे रहे हैं, चलो इसको लेकर के चलो। जब वह खड़े हुए तब कईयों को डाइजेस्ट नहीं हुआ, क्योंकि तो लोगों ने अनेक तरह के गुरुओं ने जो वहाँ पर और मौजूद थे प्रश्न करने शुरू किए। वह सबको उत्तर देते गए, संतुष्ट करते गए। अंत में वहाँ पर गार्गी नाम की एक बहुत विदुषी थी, जिसको सब लोग मानते थे बहुत बड़ी विद्वान है। वो खड़ी हुई और उसने कहा, महर्षि आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दें। उसने बहुत अच्छे प्रश्न किए। वो प्रश्न आज भी अगर हम प्रश्नों को ध्यान से सुने और समझें तो वह हमें सत्य के रास्ते को में पहचानने के और चलने में मदद करेंगे। उसने पूछा, ये पृथ्वी को किसने धारण कर रखा है? कहा जल ने धारण कर रखा है। एक बात आपको यहाँ ख्याल करनी पड़ेगी, स्थूल को सूक्ष्म धारण कर रहा है। पृथ्वी बड़ी है, पृथ्वी का जो स्वरूप है वो स्थूल है, और पानी के कण उससे पतले होते हैं, पर स्थूल को सूक्ष्म ने धारण कर रखा है। पानी को किसने धारण कर रखा? कह रहे वायु ने धारण कर रखा। वायु उससे भी सूक्ष्म है। आप जानते हैं पृथ्वी के चारों तरफ पानी है, पानी की चारों तरफ हवा है, वायुमंडल है। कहा वायु को किसने धारण कर रखा है? तो कहा कि वायु को जो धारण कर रखा है वह आकाश ने धारण कर रखा है, जिसको हम ईथर कहते हैं साइंस की भाषा में। वो उससे भी सूक्ष्म हो गया। अब अंतिम प्रश्न करती है गार्गी, जिसका उत्तर साइंस के पास नहीं है। यहाँ तक तो साइंस भी बता देगी और कंफर्म भी इस बात को करेगी कि ये बिल्कुल सही बात है, पर आकाश को किसने धारण कर रखा है? ये स्पेस किसमें स्थित है? इसका आंसर विज्ञान के पास नहीं है। पर याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं ये स्पेस, ये सारी सृष्टि, ये पूरा यूनिवर्स अक्षर ब्रह्म में स्थित है। ये एक टिपिकल बात है सज्जनों। ये अक्षर ब्रह्म का रहस्य बहुत बड़ा रहस्य है, और इसको जब तक हम नहीं समझेंगे हमारा अध्यात्म गड़बड़ रहेगा। तो जब अक्षर ब्रह्म के बारे में गार्गी ने भी नहीं सुन रखा था, तो वह पूछती कि अक्षर ब्रह्म क्या है, आप मुझे बताइए। बोल गए गार्गी तेरा प्रश्न गलत हो गया। बोले क्यों? बोले तू मुंह से पूछ रही है। वायु तत्व जहाँ समाप्त हो गया आकाश में, वहीं भाषा, एक दूसरे की बात हम सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते। हम जो भी बोलेंगे वह दूसरे के कानों तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि हम जो भी बोलते हैं वह हवा के माध्यम से दूसरे के कान तक पहुंचती है। जहाँ हवा नहीं है वहाँ तो बात, बोली हुई बात जाएगी नहीं। तो वो जहाँ वायु समाप्त हो गई है आकाश में, और आकाश भी जहाँ समाप्त हो गया, भाई इतनी सूक्ष्म वस्तु में को तुम मुँह से कैसे जानना चाहती है, वाणी से कैसे जानना चाहती है कि वह अक्षर ब्रह्म क्या है? तो गार्गी कहते फिर वह कैसे जाना जाता है? बोले उसका अनुभव हमारे अंदर होता है। वही अक्षर ब्रह्म अणु के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को घुमा रहा है। वही अक्षर ब्रह्म सूर्य के चारों तरफ प्लैनेट्स को घुमा रहा है, और वही अक्षर ब्रह्म हमारे श्वासों को भी घुमा रहा है। एक ही शक्ति है सज्जनों, अलग अलग नहीं है। सारी सृष्टि को संचालित करने वाली, सारी सृष्टि को चलायमान करने वाली, हमें भी चलायमान करने वाली एक ही शक्ति है, जिसको किसी ने, साइंस ने प्राइमोडियल वाइब्रेशन कहा, याज्ञवल्क्य ऋषि ने उसको अक्षर ब्रह्म कहा, कबीर ने उसको सत्य नाम कहा, बाइबल में उसको होली नेम कहा। ये भाषा में उसके विशेषण हैं, पर वो जो वास्तव में अक्षर ब्रह्म है वो तो भाषा से परे है, वाणी से परे है, जिह्वा से उसका उच्चारण नहीं हो सकता। तभी का 52 अक्षर माया माही, इनमें सत्य नाम नाही नाही नाही। उस अक्षर ब्रह्म का सुमिरन बालक माँ के गर्भ में करता है, जिसको बाहर आकर वह भूल जाता है। और जब महापुरुष मिलते हैं तो वो पुनः उस अक्षर ब्रह्म का हृदय में अनुभव करा के उसमें मन को जोड़ने का सिस्टम सिखाते हैं। तो पहले ज़माने में इस तरह से गुरुओं का निर्णय होता था, तो व्यक्ति कंफ्यूज नहीं होता था। ऐसे बहुत से दृष्टांत हमारे यहाँ है।
एक दृष्टांत अष्टावक्र का भी है, जिसको हम कभी चर्चा करेंगे। तो सज्जनों, वह जो महापुरुष आता है वो क्या करता है, वह शास्त्रों के इसेंस को प्रकट करता है। शास्त्रों में जो प्रैक्टिकल छिपा हुआ है, थ्योरेटिकल में जिसकी बात हो रही है, उसको प्रकट करता है। एक बार गुरु महाराज के पास एक अनिरुद्धाचार्य नाम का विद्वान आया, वेदों, उपनिषद, गीता का प्रकांड विद्वान। और आया, बोले, हे गुरु महाराज, मैंने सुना कि आप गीता पे कोई ज्ञान देते हैं। वो ज्ञान को लेकर मैं आपसे तर्क करने आया हूँ, शास्त्रार्थ करने आया हूँ। सज्जनों, ज्ञानी में और एक फिलोसोफर में, विद्वान में तर्क का बहुत बड़ा अंतर होता है। वह जब एक सर्वजित नाम का एक विद्वान था, उसने सबको शास्त्रार्थ में हरा दिया। तो अपनी माँ को बोला, माँ मैं सर्वजित हूँ, मैंने सबको शास्त्र में हरा दिया है। उसकी माँ ने कहा, भैया तुमने सबको तो हरा दिया, मैंने सुना है कबीर नाम का एक संत है, उसको भी तुम हरा दोगे तब मैं तुमको सर्वजित मानूंगी, पहले नहीं मानूंगी। उसने कहा क्या बात है, मैं उसको भी हरा के आता हूँ। चला गया कबीर साहब के पास, बोला मैं आपसे शास्त्रार्थ करने आया हूँ। मैं आपसे शास्त्रार्थ करने आया हूँ। कबीर साहब ने कहा, भाई मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तुम विद्वान हो, मैं तुमसे क्या शास्त्रार्थ करूँगा। तो बोला ऐसा नहीं है तो आप लिख दो कि भाई मैं हारा, तुम जीत गए। कबीर साहब ने कहा, भाई मैं जब लिखा पढ़ा ही नहीं हूँ, मैं कैसे लिखूँगा, तुम ही लिख लो। उसने लिख लिया कबीर साहब की तरफ से, मैं हारा तुम जीते, और लेके आ गया माँ के पास। बोला माँ ये देखिए मैं कबीर को हरा के आया हूँ, ये देखिए लिखा हुआ है। माँ ने पढ़ा, कबीर है, मैं हारा तुम जीते। बोले किसने लिखा? बोले मैंने लिखा। तो बोले इसका मतलब तुम हारे, कबीर जीता? बोले ना ना। तो बोले ये तो तुमने लिखा है ना कि मैं हारा तुम जीते, तो तुम तो हार के आए हो, मैं नहीं मानती इस बात को। उसने कहा कबीर ने मेरे को बेवकूफ़ बना दिया, मैं दोबारा जाता हूँ कबीर के पास। दोबारा गया, बोला नहीं अब लिखने पढ़ने से बात नहीं बनेगी, आपको मेरे साथ शास्त्रार्थ करना ही पड़ेगा। तब कबीर साहब कहते भैया तेरा मेरा मनवा कैसे करे, तेरा मेरा शास्त्रार्थ होगा कैसा है? तू कहता है कागज लिखी, मैं कहता हूँ आंखों देखी, तेरा मेरा मनवा कैसे एक हो ही रहे। कहते तुम तो किताब पढ़ के बोल रहे हो और मैंने अनुभव की हुई बात को बोलूँगा, दोनों की मैचिंग कैसे होगी? और सज्जन यही होता है, यही फ़र्क है एक ज्ञानी में और एक फिलोसोफर में, विद्वान में। किसी ने एक शहर के विराटनगर मान लीजिए, काठमांडू मान लीजिए, पेरिस, लंदन, कोई भी शहर का मान लीजिए, उसको देखा उसने और देख करके उसके बारे में वो बात करता है, तो उसका देखा हुआ है, वो उसकी माइन्यूट बातें भी बता सकता है, जो बातें पुस्तक के अंदर में नहीं वो भी उसकी जानकारी में होती है। और एक व्यक्ति ने किसी शहर के बारे में केवल पढ़ा है, देखा नहीं है, गया नहीं है, वो बड़ी बड़ी फिलोसॉफी सुनाएगा भी, पर कहीं कोई ऐसी बात पूछी जाएगी तो अटक जाएगा, क्योंकि वह केवल उसने पढ़ा है, देखा नहीं है। आज जो विद्वान लोग हैं उन्होंने शास्त्रों को पढ़ा है, गीता पढ़ी है, रामायण पढ़ी है, वेद पढ़े, उपनिषद पढ़े है, परंतु उनमें जो चीज़ लिखी हुई है, जिस ज्ञान को ऋषियों ने प्रदान किया, जिस ज्ञान को भगवान कृष्ण ने अर्जुन को प्रदान किया, जिस ज्ञान की चर्चा चारों वेदों के अंदर है, वो ज्ञान को प्रैक्टिकली उन्होंने प्राप्त नहीं किया है। तो वो थ्योरी में केवल पढ़ने से विद्वान तो हो गए पर ज्ञानी नहीं हुए। इसलिए कहा एक इंटेलेक्चुअल लर्नेड पर्सन और एक वाइज पर्सन में अंतर होता है। वाइज पर्सन वह है, वह ज्ञानी है जिसने अनुभव किया है। तो वो जो विद्वान था वो तो बहुत बड़ा विद्वान था। बोला गुरुजी मैं आपसे शास्त्रार्थ करने आया हूँ, गीता पर आप कौन सा ज्ञान दे रहे हो? अब उन्होंने सोचा इससे शास्त्रार्थ करने में तो कोई फ़ायदा है नहीं, टाइम वेस्टिंग है। बोले भैया मेरी कोई, और उनको कहीं जाना भी था,
बोले भैया मेरे पास तो इसमें शास्त्रार्थ करने का समय नहीं है, पर गीता में तुम क्या शास्त्रार्थ करोगे? गीता में तो, गीता को पढ़ने से तो अधूरा काम है, मैं उसको पूरा करता हूँ, गीता की बात को मैं कंप्लीट करता हूँ। तो गीता में तुम्हारा शास्त्र अधूरा रहेगा, कैसे तुम्हारा शास्त्र होगा? बोला आप क्या बात कर रहे हो, गीता को आप अधूरी बता रहे हो, ये तो आप गलत बोल रहे हो, आपको इसके लिए मुझे जवाब देना पड़ेगा। बोले मेरे पास तो समय नहीं। उनका कोई सेवक काम कर रहा था, कोई बगीचा था वहाँ पर, उसमें सेवा कर रहा था, नानका उसका नाम था। कहा वह तुमको समझा देगा, मेरे को कहीं जाना है बोलकर चले गए। अब वो उतना बड़ा विद्वान, वह जो एक घास काट रहा सेवक उसके पास जाता है और कहता है कि भैया तुम्हारे गुरु महाराज कह रहे हैं, तुम्हारे गुरु जी कह रहे हैं कि गीता भी का भी जो प्रयोजन था वह अधूरा रह गया, उस प्रयोजन को तुम्हारे गुरु महाराज पूरा कर रहे हैं, ये बात कैसे हो सकती है? उसने कहा केवल गीता ही नहीं भैया, 4 वेद, 6, 12, 18 उपनिषद, पुराण, जितने भी शास्त्र है इंक्लूडिंग गीता, सब जिस प्रयोजन से लिखे गए थे, रचे गए थे, वो प्रयोजन अधूरा है और उसको समय का महापुरुष पूरा करता है। बोली ये क्या बात है, ये कैसे तुम प्रमाण कर सकते हैं? बोला मैं आप बैठिए, मैं आपको समझाता हूँ। बोले वो जो तत्व ज्ञान है, जिसका आप गर्भ ज्ञान बोलो, आत्मज्ञान बोलो, ब्रह्म ज्ञान बोलो, ये भाषा का फर्क है, एक ही ज्ञान है वह, और उसी ज्ञान को बच्चा माँ के गर्भ में प्राप्त करता है और उसी को राज विद्या, ब्रह्म विद्या, अनेक शब्दों से पुकारा है। वह विद्या है जिसको जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता है। जब श्वेत केतु, उद्दालक जी का लड़का श्वेत केतु था, जब वह पढ़ने गया बनारस में तो उसने सारे शास्त्र पढ़ लिए और बहुत विद्वान होकर के आ गया और बड़े बड़े लेक्चर देने लगा, उसकी जय जयकार होने लगी। उसके जो पिता थे उद्दालक, वो अनपढ़ थे, हालांकि वो गुरु थे, समय के तत्वदर्शी महापुरुष थे, पर कहते ना घर का जोगी जोग ना, बाहर का जोगी सिद्ध। व्यक्ति के अपने घर में कोई अगर ज्ञानी व्यक्ति है तो उसकी कदर नहीं होती, और बाहर का अगर मूर्ख भी है तो उसकी कदर करते हैं वह। तो क्या हुआ कि उसके वहाँ जय जयकार होने लगी। उसने सोचा मेरे पिता तो अनपढ़ है और मैं इतना विद्वान, लोग मेरी जय जयकार कर रहे हैं, तो उसने पिता को प्रणाम करना छोड़ दिया। पहले तो प्रणाम करता था जाने से पहले। पिता ने देखा कि इसके अंदर अहंकार आ गया, विद्वान तो हो गया पर विद्वान हुआ है, ज्ञानी नहीं हुआ है, अहंकार इस चीज़ को प्रमाणित कर रहा है। तो एक दिन बुलाया उद्दालक ऋषि ने श्वेत केतु को और पूछा कि पुत्र तुम सारी विद्या सीख करके आ गए? बोले हाँ, जितनी विद्या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में थी, आचार्य लोगों ने जो जानते थे, मुझे पूरी विद्या सिखा दी है, मैं सारी विद्याओं में पारंगत होकर के आया हूँ। बोले अच्छा, तुम्हारे जो विद्वान टीचर्स, प्रोफेसर जो थे, उन्होंने, आचार्य लोगों ने तुमको एक ऐसी विद्या भी सिखाई जिसको जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता? बोला जी ऐसी विद्या तो मैंने सुनी भी नहीं, कि वह विद्या जिसको पढ़ने के बाद में कुछ पढ़ना बाकी नहीं रहता, जिसको जानने के बाद में कुछ जानना बाकी नहीं रहता। बोले ऐसी विद्या तो कोई होती नहीं है, या होती भी हो तो मुझे तो नहीं बताया उन्होंने। बोले अभी तुम्हारी पढ़ाई अधूरी रह गई, तुम फिर से जाओ बनारस, फिर भेजा उसको। वहाँ गया था, आचार्य लोगों ने कहा भैया तुम कैसे आ गए? बोला जी मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है, पिताजी ने फिर से भेजा है। बोले क्या मतलब? बोले मेरे पिताजी कह रहे कि ऐसी विद्या भी है जिसको जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता है। उस विद्या को पढ़ने के लिए, सीखने के लिए मैं आप लोगों के पास आया हूँ। आचार्य हंसने लगे, कहने लगे भैया बता, आत्म विद्या है और ब्रह्म विद्या है और वह प्रैक्टिकल है, मेटाफिजिकल है, वो किताबों में नहीं है। और उस विद्या के ज्ञाता तुम्हारे पिताजी हैं, समय के सद्गुरु हैं, उनको प्रणाम करो, उनको रिक्वेस्ट करो, वह तुम्हें उस मेटाफिजिकल नॉलेज को, ब्रह्म विद्या को प्रदान करेंगे। श्वेत केतु वापस आता है, पिता को प्रणाम करता है, अपनी गलती को स्वीकार करता है और तब पिता के द्वारा उस ब्रह्म विद्या को प्राप्त करते हैं जो सारे शास्त्रों का निचोड़ है। शास्त्र सारे थ्योरी है, वो उसका प्रैक्टिकल है। तो वह नानका कहने लगा उस अनिरुद्धाचार्य को कहा कि आपसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ।
चारों वेदों में हमारे ऋषियों ने सब कुछ लिख दिया था। जब चारों वेदों के अंदर सब कुछ था तो हमारे आने वाली पीढ़ी में विद्वानों को, ऋषियों को ये उपनिषद की रचना क्यों करनी पड़ी? उसी वेदों का उदाहरण देके उसी वेद पुस्तक को मेंटेन कर लेते। 108 उपनिषद क्यों बनाए? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। बोला भाई बनाए तो हैं, पर अब क्यों बनाए ये तो? बोला चलो बाई मिस्टेक बना लिए। 108 उपनिषद होते हुए भी भगवान कृष्ण ने कहीं भी अर्जुन को उनके उपनिषदों का उदाहरण पेश नहीं किया है कि श्वेतोपनिषद में ये लिखा है, कठोपनिषद में ये लिखा है, मुंडकोपनिषद में परा विद्या की बात है, ये कहीं भी कुछ नहीं कहा है। अलग एक शास्त्र बना दिया। उन्होंने उपनिषदों का उदाहरण क्यों नहीं दिया? हाँ, ये जरूर कहा जाता है कि सारे उपनिषदों का सार है ये गीता। क्यों नया शास्त्र रचा गया? अब वह अनिरुद्धाचार्य इस बारे में निरुत्तर था। बोला अच्छा तुम ही बताओ, तुम्हारा क्या विचार है इस बारे में, तुम्हारा दृष्टिकोण क्या है? बोले देखिए, कोई काम हम करते हैं वह अधूरा रहता है तो उसके बदले उसके साथ हमें कुछ और काम ऐड करना पड़ता है। वो जो ब्रह्म ज्ञान है, वो जो मेटाफिजिकल नॉलेज है, वो जो आत्म विद्या है, जिसको अभी हमने चर्चा सुनी कि उद्दालक ऋषि से उनके पुत्र श्वेत केतु ने प्राप्त किया, जिसको जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता है। कितनी बड़ी बात है। बोले वो जो ब्रह्म विद्या है वह 4 वेदों के अंदर थी, पर वेदों में और भी इतनी बातें थी, विज्ञान की बातें थी, आयुर्वेद की बातें थी, इतनी अनेक चीज़ें और उसके अंदर थी कि लोगों आने वाले समय में लोग उनमें उलझ गए और उस वो ब्रह्म विद्या की जो चर्चाएं थी वेदों के अंदर उसको मिस कर गए। तो जब ऋषियों ने देखा समय बीतने के बाद कि मानव रास्ता भटक गया है, हमारा वर्तमान का समाज रास्ता भटक गया है, चारों वेदों के अंदर वो और चीज़ों को तो ले रहा है, कलाओं को सीख रहा है, संगीत विद्या सीख रहा है, आयुर्वेद सीख रहा है, और भी बहुत सी चीज़ों की जानकारी प्राप्त कर रहा है, भौतिक जगत में तो बहुत एक्टिव हो गया, पर वह उस ब्रह्म विद्या को, उस मेटाफिजिकल नॉलेज को जो वेदों में जिसकी चर्चा थी उसको जानना ढूंढना उसे छोड़ दिया। विवेकानंद से जब पूछा गया विदेशों में कि लोग कहते हैं वेद अविनाशी हैं, इमॉर्टल हैं, एक पुस्तक कैसे इमॉर्टल हो सकती है? पुस्तक का तो नाश होगा ही। आप कहते हो, आपके यहाँ कहा जाता है कि वेद अविनाशी हैं, ये कैसे संभव है? बुद्धिजीवी तो तर्क करेगा, उसको तो रियल आंसर भी चाहिए। तब विवेकानंद जी ने कहा भैया आप समझे नहीं, वेद भी धातु से बना है, जिसका मतलब नॉलेज होता है। वो जो मेटाफिजिकल नॉलेज है वह अविनाशी है, वो जो अक्षर ब्रह्म का ज्ञान है वह अविनाशी है, जिसको कहा गया जुगादी सच है भी सच, नानक होसी भी सच। आइंस्टीन ने उसका एब्सोल्यूट ट्रूथ कहा संसार में जितनी भी चीज़ें हैं वह रिलेटिव ट्रूथ है। अभी हम कहेंगे दिन है, सचमुच में दिन है, पर रात होने के बाद ये दिन नहीं रहेगा। आज हम कहेंगे सोमवार है, अगले दिन ये सोमवार नहीं रहेगा, मंगलवार हो जाएगा। आज हम कहेंगे मई का महीना है, अगले महीने जून का महीना हो जाएगा। हर चीज़ रिलेटिव ट्रूथ है, टेम्परेरी ट्रूथ है, परमानेंट ट्रूथ नहीं है। पर हम साइंस में स्वीकार करते हैं कि कोई एब्सोल्यूट ट्रूथ भी है जो अनचेंजेबल है, जो परमानेंट है। उसी को तुम लोग आप लोग भगवान कहते हो, हम उसका एब्सोल्यूट ट्रूथ कहते हैं। तो वो जो अक्षर ब्रह्म है वह परमानेंट ट्रूथ है। तो विवेकानंद जी कहने लगे वेद का मतलब विद धातु से बना है, जिसका मतलब ज्ञान है, अक्षर ब्रह्म का ज्ञान है। और चूंकि अक्षर ब्रह्म अविनाशी है तो उसका ज्ञान भी अविनाशी है, इसलिए कहा गया वेद अविनाशी है। तो सज्जनों, पुस्तक वेद नहीं है वास्तव में। वेदों के अंदर जिस अक्षर ब्रह्म का ज्ञान है, जो उस परम तत्व का ज्ञान है, वह अविनाशी है। तो नानका ने कहा, गुरुजी विद्वान अनिरुद्धाचार्य को कहा कि आचार्य जी,
चारों वेदों के अंदर सब चीज होते हुए भी जब वो काम पूरा नहीं हुआ, लोग उस ब्रह्म तत्व को भूल गए, मेटाफिजिकल नॉलेज को प्राप्त नहीं कर पाए, तो ऋषियों ने क्या किया, अलग शास्त्र तैयार किए, उपनिषद तैयार किए, जिसमें वह आयुर्वेद, कला, ये सबको अलग कर दिया। केवल स्पिरिचुअल टॉपिक को लेकर उन्होंने 108 उपनिषद तैयार किए। अलग अलग ऋषियों ने अपने शिष्यों को सुनाया। उपनिषद का मतलब होता है गुरु के नज़दीक बैठना, अपने स्पिरिचुअल मास्टर के नज़दीक बैठने को उपनिषद कहते हैं। तो अनेक ऋषि थे, मुंडक ऋषि थे, अनेक प्रकार के अनेक ऋषि थे। उन्होंने अपने अपने शिष्यों को लेकर, उनके जो शिष्य गुरु के संवाद थे वो प्योर स्पिरिचुअल थे, उसको लेकर उपनिषदों की रचना की। उद्देश्य क्या था कि उन उपनिषदों को पढ़कर व्यक्ति उस परम तत्व को ढूंढे और उसको समय के स्पिरिचुअल मास्टर के पास जाकर प्राप्त करे। लक्ष्य क्लियर था। परंतु समय जब बीता, क्या हुआ, धर्म की ग्लानि हुई। लोग उपनिषदों को पढ़ने लगे, उन कथाओं को पढ़ने लगे, उस पर लेक्चर देने लगे, पर वो जो ब्रह्म तत्व था उसको मिस कर गए। आप देखिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मुंडकोपनिषद में परा और अपरा विद्या की चर्चा है और क्लियरली कहा है कि 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, निरुक्त, छंद, व्याकरण, ये जितने भी बुक्स हैं, शास्त्र हैं, जो कुछ भी है लिखित संसार में वो सब अपरा है, फिजिकल नॉलेज है। वह मुक्ति नहीं देगा, वह तुमको शांति नहीं प्रदान करेगा। क्लियर लिखा हुआ है और कहा है उससे पर एक अक्षर ब्रह्म है, वह केवल तुमको मुक्ति देगा और वह परा विद्या है। बाकी सब चारों वेद, यत्रा अपरा यजुर्वेदो साम वेद निरुक्त छंद करके वो पूरा उसका श्लोक में क्लियर बताया गया है कि सारे शास्त्र अपरा विद्या तक ही सीमित है। जो परा विद्या है वो इससे परे है, मेटाफिजिकल नॉलेज बुक्स में नहीं है। बुक्स उसकी व्याख्या कर रही है। वह कहाँ मिलेगा? वह तत्वदर्शी महापुरुषों के पास मिलेगा। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, तद्वदी प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिने तत्वदर्शिने। हे अर्जुन, तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाओगे तो वह तुम्हें क्या उपदेश करेंगे? तत्व का उपदेश करेंगे। देखिए कितनी बड़ी बात कह दी। लेक्चर नहीं देंगे, वह तुमको तत्व, वो जो एलिमेंट है, जो इसेंस है, जो सारी सृष्टि का कारण है, द कॉज ऑफ होल क्रिएशन, उसकी एक्सपीरियंस देंगे, उसका ज्ञान कराएंगे। तो वह पराविद्या है। वह जो एंटिटी है, जो मेटाफिजिकल है, वह उसका ज्ञान पराविद्या है। परा और अपरा का मतलब ही होता है सज्जनों, और क्लियर अगर हम इसको समझना चाहें तो जहाँ तक हमारी इंद्रियों की पहुँच है, जहाँ तक हमारे दिमाग की पहुँच है, वो सब अपरा है। उसको फिजिकल कहा गया। साइंस की जो आज हम जिसको साइंस कहते हैं वह फिजिकल साइंस है। फिजिकल साइंस है। साइंस उतनी चीज़ की जानकारी प्राप्त कर सकती है जो उसके इंस्ट्रूमेंट में आता है, एक्सपेरिमेंट्स में आता है, ब्रेन से जिसको ग्रास्प कर सकते हैं, इंद्रियों के द्वारा जिसको अनुभव कर सकते हैं। तो सेंसेज, इंस्ट्रूमेंट और ब्रेन को लेकर जो कुछ भी अनुभव किया वह नॉलेज फिजिकल साइंस है, उसको हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। पर साइंस भी स्वीकार करते हैं इस बात को कि कुछ चीज़ें हमारे इससे परे है। परा भौतिक विज्ञान है, मेटाफिजिकल साइंस है, जिसको हम अभी तक नहीं जानते। उसी मेटाफिजिकल साइंस को स्पिरिचुअल साइंस कहा गया। सज्जनों, स्पिरिचुअलिटी थ्योरी नहीं है, स्पिरिचुअलिटी भी एक विज्ञान है, साइंस है, प्रैक्टिकल है। फिजिकल साइंस का अपना लिमिटेशन है, स्पिरिचुअल साइंस का लिमिटेशन नहीं, वो अनंत है। तभी वेदों में कहा नेति नेति नेति, कहा कि उसका कोई अंत नहीं है। इन्फिनिटी की कोई लिमिट नहीं होती है, तभी तो उसको इन्फिनिटी कहा गया। वह इन्फिनिटी का ज्ञान, वह अक्षर ब्रह्म का ज्ञान जो हुआ वह ब्रह्म विद्या हुई। तो नानका कहने लगा चारों वेदों में वह चीज़ थी, मिस हो गई, तो जो प्रयोजन था वेदों को रचना करने का ऋषियों का, वो पूरा नहीं हुआ। तो ऋषियों ने उपनिषद की रचना की जिसमें केवल अध्यात्म चर्चा है।
पर उसमें भी लोग उस ब्रह्म विद्या को भूल गए। तो जो प्रयोजन से उपनिषदों की रचना थी वह भी अधूरा हो गया। उपनिषदों के विद्वानों से आप पूछो क्या है वो पराविद्या जिसकी चर्चा मुंडकोपनिषद में कर रखी है, आंसर नहीं है। मैं एक बार कांतिपुर एफएम में गया, वहाँ पर सुबह के समय में अक्सर जब भी मैं काठमांडू जाता था मैं इंटरव्यू देने चला गया। तो वह एक बहुत बड़े विद्वान थे, अब तो वह एक्सीडेंट से उनका परलोकवास हो गया। उनका नाम था जनार्दन घिमेरे, बहुत बड़े विद्वान थे। वेद उपनिषद शास्त्र तो उनको सारे कंठस्थ जैसे थे। संस्कृत तो ऐसे फराटे से बोलते थे, मैंने जीवन में इतना बड़ा विद्वान नेपाल में नहीं देखा, हो सकता और भी होगा। उनकी हमारी बहुत अच्छी पड़ती थी। तो एक दिन जब उनकी हमारी शुरू में मुलाकात हुई तो उन्होंने अपने ज्ञान के बारे में बताया, और उन्होंने क्या कर रखा था कि जितने भी इंग्लिश के वर्ड हैं इनकी उत्पत्ति संस्कृत से हुई है, इसके ऊपर उन्होंने एक पूरी रिसर्च करके किताब लिख रखी थी। कितनी भाषाओं में वो किताब प्रकाशित हुई थी। हार्ट शब्द जो आया वह हृदय के संस्कृत में किस शब्द से आया, जितने भी इंग्लिश के वर्ड्स थे उस पर उन्होंने वो कर रखा था, रिसर्च कर रखी थी। तो सब अपनी बता रहे थे। तो एक दिन चर्चा होते हुए बैठे बैठे हम लोग ऐसे बातचीत कर रहे थे, वार्तालाप हो रहा था। मैंने हंस के कह दिया, मैंने कहा घिमेरे जी, ये जितनी विद्या आपने सीखी है, जिन विद्याओं का आपने पढ़ा है, ये परा है कि अपरा है? सिंपल ही पूछा। वो तो विद्वान थे, बोले अग्रवाल साहब है तो ये सब अपरा। हमने कहा, शास्त्रों ने कहा मुक्ति तो परा विद्या देगी। नेपाली में मैंने कहा कोई परा विद्या कहाँ है? वो एकदम सन रह गए। ये रियल घटना बता रहा मैं आपको। इतने बड़े विद्वान थे, बोले अग्रवाल साहब मैं तो ढूंढ रहा हूँ उस परा विद्या को, वह परा विद्या कहाँ मिलेगी? उस दिन से उनका सारा वो चेंज हो गया। कहने लगे मुझे तो इस परा विद्या को प्राप्त करना है। ये तो अलग बात थी, अच्छे काम में थोड़ा सा लेट होने से ये काल का कोई भरोसा नहीं है, कब क्या कर ले। इसलिए रावण ने कहा अच्छे काम को कल पर मत छोड़ो। जब लक्ष्मण गया रावण के पास, सज्जनों समय हो गया है, ये तो हमारा प्रसंग चलेगा, इसका हम अगली बार कंटिन्यू करेंगे। आज यहीं पर विश्राम लेते हैं। और वो जो पराविद्या है, जो वेदों का सार है, अनिरुद्धाचार्य वाली बात, और ये सारी बातें हम नेक्स्ट करेंगे। तो कहने का मतलब वो जो पराविद्या है उसको हमें जानना है, और उसको जानने के लिए ही समय के महापुरुष की आवश्यकता होती है। तो सभी को मेरा अभिवादन, नमस्कार, धन्यवाद।